गुड आफ्टरनून है सभी को। आज हम बात करेंगे 920 के बारे में। जो हम डेटा चेक कर रहे थे उसी डेटा को हम कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं यहीं पर। चलिए, मेरी स्क्रीन भी दिखाई दे रही होगी। उस दिन हमने डेटा बैक टेस्ट किया था और हमारे साथ कौन थे उस दिन? सुमित जी थे, आई थिंक। सुमित जी है क्या क्लास में भी यहाँ पर? अगर हो तो मुझे मैसेज करिए। चलिए, नहीं है शायद। कोई और वॉलेंटियर आ जाइए जो प्रॉपर डेटा को नोट कर पाए और नए हो मतलब कि एक दो हफ्ते एक महीने का समय उनको वो, ताकि हम प्रॉपर समझ भी लेंगे और डेटा भी बैकलेस कर लेंगे। प्रीतम कुमार जी, नोटबुक है प्रीतम सर आपके पास? एक अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया हुआ, चेक करिए। प्रीतम जी, आवाज आ रही है? माइक नहीं है तो कैसे हो पाएगा सर? चलिए, पवन सर से बात करते हैं। पवन पटेल जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हेलो। पवन पटेल जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। कितना समय हुआ है सर ज्वाइन किए आपको? सर हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया। एक साल से ज्यादा हो गया है। बढ़िया, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा चाहिए जो कि जिनको एक महीना ही हुआ है अभी सर। नहीं सर, हमको तो लगभग 1 साल ज़्यादा हो गया, कई बार बात भी हुई सर आपसे। अच्छा अच्छा, ओके। तो आपके पास हाँ। नोटबुक है, अभी कोई नोट नहीं कर सर। पाएंगे आप? हाँ हाँ, प्रॉपर मेरे पास नोटबुक है सर। चलिए फिर, तो आज आपके साथ ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर। पंकज सर किसी दिन फिर आपको भी लेंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कब से? हम जुलाई मंथ की बात कर रहे थे। निफ्टी ले लीजिए और यहाँ पर मंथ ले लीजिए जुलाई। 10 तारीख जी तक सर। हमारा कंप्लीट हो चुका था। 10 से आगे हमको देखना है। हमारे पास क्या क्या क्या, क्या रूल हमको देखना है? हमको ये देखना है कि अगर कोई स्टॉक्स, ये सॉरी, कोई भी निफ्टी में अगर आपने ट्रेड लिया है, 40 मिनट से अगर ऊपर जाएगा तो हम उस पोजिशन को स्क्योर आउट कर देंगे। एक स्टॉप लॉस लेना है हमको 60 पॉइंट का और एक लेना है 110 पॉइंट का। जी हाँ सर। सर, अब आप थोड़ा सा लेट हो गए। चलिए, ये डेटा यहाँ पर देख लेते हैं। हम डेटा को करते थे प्ले। डेट चेक कर लीजिए, 11 जुलाई। जी। बहुत फास्ट चल रहा है। चलिए, अब देखिए हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहा है? 25,300। यानी कि ऑब्वियसली इसकी लाइंस भी यहीं कहीं पर बनेगी। चलिए, एक बार चार्ट पर देख लेते हैं इसको। और इसकी स्पीड थोड़ी सी हम कर देते हैं कम। पता चल रहा है बहुत स्पीड से चलेगा। लाइव हटा दे रहा हूं मैं। चलिए, अभी फिलहाल आपको कोई भी एंट्री नहीं मिली है। अब यहां से हमको देखना है कि हमको कब एंट्री मिल रही है।
ठीक है पवन सर, एंट्री मिली या नहीं मिली है? हाँ सर, रेजिस्टेंस पे एक एंट्री मिल गई है। मिल चुकी है एंट्री। जी। डेटा को कर देते हैं क्लोज। बाकी लोग भी समझ लीजिए, एंट्री मिली या नहीं मिली चेक कर लीजिए एक बार। मुझे नहीं पता है कि ये टारगेट देगा या स्टॉप लॉस देगा। तो पवन सर आपको दो कॉलम बनाने हैं, ठीक है, जिसमें जी। हमको देखना है कि हमको एंट्री कहाँ से मिल रही है, ईओएस ईओआर +1 -1 से, और हम एक ही ट्रेड को कंसिडर करेंगे, पहली चीज। दूसरा, जी हमको सर। वहां पर लिखना है कि वहां पर स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का गया है या 110 पॉइंट का गया है। जी। ठीक है, और साथ में प्रॉफिट वाले पॉइंट लिख लीजिएगा। जनरली एक ट्रेड में हम ट्रेड लेते हैं तो 50-60 पॉइंट हमको मिलता है। जी। चलिए डेटा को कर देते हैं प्ले। हमने पुट खरीदा है फिलहाल अभी। जी। 928.29। कैसे टारगेट मिलेगा हमको? टारगेट के लिए यहाँ पर लगा लीजिए D1। क्या खरीदा आपने? पुट। जी। यानी कि आपको हमारे पास टारगेट क्या होगा? 257 रुपीज का। जी। 257। चलिए देखते हैं अब इसको। ये साइड में टाइम दिखाई दे ही रहा हमको। कितना लो बनाया है फिलहाल अभी? 85। अभी टारगेट बहुत दूर है। पांच जी। सात 4-5 रुपए होता तो शायद हम उसको कंसिडर कर लिए होते, लेकिन इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। 942 हो चुका है। नाइन फिफ्टी। चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं, हाँ। ताकि जल्दी जल्दी काम कर जाए। पवन सर, हो गया आज के दिन का काम? हाँ सर, ये हो गया ट्रेड। बंद कर दे इसको। हाँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डे 14। क्योंकि 13 12 13 को क्या था? सैटरडे संडे। 14 यानी कि आ जाते हैं मंडे को। जी। और इसको मंडे के हिसाब से अब समझने की कोशिश करते हैं। लिखिएगा 55 पॉइंट है, लेकिन हम 50 लीजिएगा उसको। जी।
चलिए इस दिन का डेटा देख लेते हैं एक बार। तो स्लो क्यों चल रहा है? ये सर कौन से डेट का है, 14 जुलाई? 14 जुलाई, हाँ। सर ये यहाँ पर एक देखिए मिनट। ऊपर। जी 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 जी। इससे हमको ये पता चलेगा कि क्या हमको इसमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, जी सर। थोड़ा सा अगर हम मेहनत कर लेंगे ना, तो जी रिजल्ट फिर हमारे पास, हमारे सामने रहेगा। ये 9:20 हो चुका है हमारे पास, और ये 9:20 पर ही एंट्री भी दे चुका है, देखिए। जी अब कई लोगों के मन में क्या सवाल आता है कि 9:20 पर एग्जैक्ट हम कैसे एंट्री बनाएं। 9:20 पर एग्जैक्ट हम कैसे एंट्री बनाएं, यही सवाल आता है। लेकिन अगर इस डेटा को आप थोड़ा सा बेक करेंगे, थोड़ा सा पीछे कर दे रहा हूं मैं। ये देखिए आप, यहां पर देखिए 1 मिनट की देरी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस 1 मिनट में सपोर्ट आपका शिफ्ट हो जाएगा? नहीं। रेजिस्टेंस तरफ कंफ्यूजन है, क्योंकि रेजिस्टेंस तरफ बहुत सारे ऐसे नंबर है जो सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, जो कि कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है। जी यानी कि अगर इस, क्योंकि मुझे नहीं पता कि रेजिस्टेंस की लाइन कहां पर बनेगी, लेकिन सपोर्ट की लाइन तो मुझे पता है कि कहां पर बनती हुई दिखाई देगी। जी जी। चलिए फिर से पिक्चर दे रहा हूं। और हमको यहाँ पर टारगेट एसएल दोनों का ध्यान रखना है। जी जिन्होंने एंट्री नहीं बना पाए थे, वापस बाजार एक और मौका दिया है। 9:28, 29। टारगेट चेक कर लीजिए जब तक। टारगेट कितना है? T1 लगाइए। टारगेट कितना है? ₹108। देख लिया कैसे लगाना है पवन सर? क्या सर? ये कैसे लगाना है पता है? क्या कैसे लगाना है? टारगेट कैसे लगाएंगे पता है? नहीं सर, ये टारगेट तो, अरे, 50-50 पॉइंट का टारगेट हम लेके इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे एक तरीके से। हाँ करते हैं, लेकिन वो वैल्यू कभी कभी क्या होती है, कभी कभी 5-10 पॉइंट कम हो हाँ सकती है, कभी कभी पाँच हाँ, दस पॉइंट पाँच एक्स्ट्रा हो दस जाती पॉइंट है। का नेगोशिएशन चल सकता है इसमें। है ना? 5-10 पॉइंट का नेगोशिएशन आप अपने अनुसार कर सकते हैं इसमें। लेकिन वही है कि यहाँ पर ये जो फिल्टर है हमारे पास, D1 आप लगा हाँ। लीजिए। कॉल सेक्टर D1 कितना आ रहा है? ₹109। जी ये दिख रहा है यहाँ पर, D1 कॉल। कॉल खरीदा है हमने, तो ₹109 क्या हो जाएगा, हमारा टारगेट हो जाएगा। जी। चलिए अब देखते हैं, इंतजार करते हैं क्या होता है यहाँ। टाइम हो चुका है 9:43। थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं। टारगेट डन। जी सर। चलिए 2 दिन हो गए अब हमारे पास। जी। क्या क्या नोट किया है आपने? डेट नोट किया आपने? हाँ, डेट नोट किए। यूएस या यूआर क्या जो एंट्री दिया वो भी आपने नोट कर लिया है? हाँ। 50 मतलब 50 पॉइंट हमको टारगेट मिल रहा है, वो भी आपने नोट कर लिया है? जी ठीक है, 2 कॉलम और बचेंगे हमारे पास, जहां पर हम 60 पॉइंट और 110 पॉइंट वाला स्टॉप लॉस जब जाएगा तो हम उसको ऐड करेंगे। जी सर।
ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं 15 जुलाई को। वापिस ऑप्शन चेन पर आ जाइए और समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये 15 जुलाई का डेटा है। यहाँ पर डेटा हमारे पास समय हो चुका है 9:17, लेकिन डेटा की स्पीड, अब देखिए पवन सर, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताइए मुझे कहाँ पर है। सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे 25,100 पे है। 25,100 पर। क्या मुझे यहाँ पर 4 मैजिकल लाइंस आप बता सकते हैं? सर, 4 मैजिकल लाइंस का सपोर्ट भी वही होगा, रेजिस्टेंस भी 25,100 पर ही होगा, 50-50 पॉइंट के गैप पे। जैसे सपोर्ट 25,059 पे होगा और रेजिस्टेंस ठीक है, एक ब्रेकआउट लाइन है। तो ये हो गई आपकी, हाँ, और और -1 दूसरी वाली लाइन क्या हो गई, 0:11 हो चुकी है। हाँ, ठीक है। 25,011। हाँ, अब और रेजिस्टेंस जरा रेजिस्टेंस, समस्या क्या आ रही है, हाँ समझिए। यानी कि जी अगर आपको खरीदारी का ये लेवल मिल जाए तो आप तुरंत खरीदारी कर लेंगे। ठीक है। जी लेकिन बिकवाली वाली चीजों में क्या दिक्कत है कि यहाँ पर भी हो सकता है कि 1 मिनट के अंदर यहाँ पर बड़ा वॉल्यूम आ जाए, तो ये रेजिस्टेंस ऊपर आ जाए, एक ये संभावना भी है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जी अगर सर। अभी देखेंगे 1 मिनट के बाद यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी हमारे पास 3 ही लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है इस डेटा के हिसाब से। क्योंकि जी यहाँ तो ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, तो ईआर की लाइन तो हमको दिखाई देगी नहीं, तो ER+1 वाली ही लाइन हमको फिलहाल अभी यहाँ पर दिखाई देगी। जी चलिए प्ले कर देते हैं। लाइव बता दे रहा हूं मैं और लगा देता हूँ 9:20। चलिए, देखिए रेजिस्टेंस आपका हुआ है शिफ्ट, देख रहे हैं आपने? जी, ऊपर चलाया। ऊपर चला गया कितनी देर में, बस 1 मिनट के अंदर। जी और गया तो वहां पर लाइन चेंज हो गई, अदरवाइज वहां पर क्या होता, ओनली आज हमको 3 लाइन ही देखने को मिलती। जी चलिए देखते हैं इस हिसाब से आज हमको कोई एंट्री मिलती है या नहीं मिलती है। थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं। चलिए एंट्री मिलेगी तो हम स्पीड कम कर देंगे। बस बचने वाला है, लेकिन फिलहाल अभी तक हमको कोई एंट्री नहीं मिली है। IT20, हाँ बिल्कुल दिमाग लगाया जा सकता है सर। और स्पीड बढ़ा देते हैं, अभी तक कोई एंट्री नहीं है। कोई एंट्री, एंट्री हो। और साहब, जी, कोई एंट्री मिली अभी तक? मिल गई सर, एंट्री कॉल की।
कॉल या पुट? अरे सॉरी, पुट पुट। पुट खरीद लिया आपने, बढ़िया है, चलिए। अरे यहाँ पर देखेंगे आप, तो 243 का हाई बनाया है। अगर ये 5-7 रुपए इस वाली लाइन को हिट कर देता तो हमको यहाँ पर उस पर एग्जिट करना होता है, क्योंकि हम जी एवरेज करते नहीं है। बाजार अपनी जी मॉडरेट वैल्यू पर जाकर आ गया। ऐसे कंडीशन पर हमने जो भी एंट्री की उसकी कोशिश हम करते हैं कि बाजार को हम क्या कर लें, हम उस पर एग्जिट कर दें वहां जी। से। कितने बजे एंट्री किए हम? 11 बजे। और समय हो गया है 11:43। बताइए क्या करना है। वन सर, हाँ सर। क्या करना है बताइए। 11 बज के सर अड़तालीस हमको, मिनट हो गया है। सर कट कर किसी दे? ट्रेड में एक घंटे से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो कट कर देते हैं। कहाँ से बनाए थे हम? 204, 215, 10 रुपये 10 पॉइंट लॉस लिख लीजिए इसमें। कब की बात जी, है? 15 जुलाई। 8 जुलाई को, है ना? जी चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट। जो भी हुआ उसके बाद फिर वो टारगेट दे एसएल दे, हमको उससे क्या लेना है? जी। 16 के दिन की बात करते हैं, 1 मिनट भाई। चलिए फिर 920 हटा दे रहा हूं मैं, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन चेन भी देख लीजिए आपको अगर देखना है जब तक तो। चलिए, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है। 920 लगा दे रहा हूं मैं। अब नाइन जी ट्वेंटी के तरफ हमारे पास एक लाइन गायब है सर। लेकिन हम जी। सिंगल ट्रेड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किया जाएगा। चेन हटा दे रहा हूँ फिलहाल। कितना लो बना के आया है? 127। क्या बोलेंगे पवन सर? सर 127, लेकिन ये 122 पर है। 5 रुपए का डिफरेंस है। क्या एंट्री जी जी। कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? कर लेना चाहिए सर। क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं और लोअर लिमिट है। चलिए D1 के साथ हम यहाँ पर टारगेट देख लेते हैं। टारगेट कितना है इसका? 165 रुपीज का। जी D1 कॉल साइड का। चलिए देखते हैं कि आज क्या होता है।
लेकिन जनरली ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं, जो 2-5 पॉइंट वाले, वो जो आप जब शुरुआती दौर में रहेंगे तो कई बार आपका मिस होगा, क्योंकि वहां पर हम इतना एक्टिवली ट्रेड पंच नहीं कर पाते हैं कि आखिरकार करना क्या होता है, और वैसे केस में वो आपका ट्रेड मिस कर जाएगा। पंकज सर, हो गई छुट्टी? हाँ सर, टारगेट डन। ठीक है। वन ट्वेंटी जी। सेवन और 165 कितना हो गया? 40 रुपया। 40। ठीक है, डन कर दीजिए इसको भी। डिस्क्लेमर सुन लीजिए आज के दिन के लिए। 2-5 रुपए की वैल्यू से अगर आपका ट्रेड मिस हो जाता है, जनरली ऐसा कब होगा? जब शुरुआती दौर में आप रहेंगे, जब नया नया आपको ये सारी चीज देखने को मिलेगी, तब मैक्सिमम टाइम पर ऐसे ट्रेड आपके मिस होंगे। लेकिन दूसरी बात, अगर आप एक्सपीरियंस भी हो जाए और उसके बाद भी अगर आपके ट्रेड मिस हो जाए, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक ही आज का ट्रेड मिस हो जाए, कल फिर देखा जाएगा। चलिए 17 नोट कर लीजिए। हाँ। 920 लगा दूं? ये देखिए। जी। चलिए, वहीं पर खड़ा है बाजार आपका। वो कितनी जल्दी, इसके लिए आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। देखिए यहाँ, इसका D1 लगा लीजिए, पुट खरीदा है, D1 की लाइन कितनी है? 185। 185। टारगेट या ऐसे जो भी मिल जाए फिर करें। डन। हो गया सर। दो चक्रिय 187। कितनी बजे समय हो रहा है? 9:30। 10 मिनट में ही छुट्टी। जी। 10 मिनट में ही छुट्टी। चलिए, ये भी हो गया कंप्लीट। एक्सपायरी चेंज कर लीजिए। ऑफिस हिस्टोरिकल में जुलाई का मंथ 24 एक्सपायरी ले लीजिए, और आप चाहते हैं 18 से। ऑप्शन चेन देख लीजिए पहले। टाइम शुरू से क्यों नहीं ले रहा है? ये 928 से समझ ले रहा है सर, शायद, या तो उस दिन ऐसा कुछ होगा, डेटा में कुछ ग्लिच रहा होगा, क्योंकि उसके पहले का डेटा ही नहीं हाँ, है। ये हो सकता है सर। है ना? तो चलिए देखते हैं।
920 की लाइंस भी नहीं है उस दिन। अगले दिन का देख लिया जाए सर। वही कुछ है फिर तो। 094 और 45। 2 मिनट में डेटा देख लूं मैं, फिर चल रहा है अगले दिन का। बॉटम की तरफ एंट्री दिया है वैसे, अगर उसकी लाइंस होती है हमारे पास तो। कितने बजे के आसपास की बात है ये? 9:45। और ये ऐसे ही जाता उस दिन। सर इसमें वैल्यूज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, देखिए पच्चीस ऊपर हजार नीचे का देखो। 940 है, इस हिसाब से शायद डेटा वेटा में कुछ एडजस्ट था, आया नहीं था लाइन। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। हाँ। कुछ तो रहा होगा उस दिन। चलिए। हाँ ये कौन रिवर्सल की सी दिन वैल्यू है हमारे पास? 18 है ना? 18। जी। हाँ। 18 के दिन लिख दिए 9 लाइंस। चलते हैं हम 19, 20, 21। 21 का डेटा देख लीजिए। नील पांडे। पर आवाज आई कौन सर? जी सर। एंट्री मिल लिए या नहीं लिए अभी? 10 पॉइंट के ऊपर से मतलब, हाँ ले लिया सर। नहीं। एंट्री तो यहीं कहीं नहीं बन जाएगी ना हमारी तो। क्या सर? एंट्री तो हमारी यहीं बन जाएगी ना 920, ये वाली यूएस पर ही। लेकिन सर वो जब यूएस की लाइन जब यहाँ क्लिक किए थे तो ये नीचे, यूएस के नीचे चल रहा था ये वैल्यू। अच्छा। हाँ। चलो देखते हैं। कुछ ले लिए होंगे, कुछ नहीं लिए होंगे। सिंपल है, यहाँ पर आपको क्या करना है, दो तरीके से चीजें करनी है, देखिए। सेट D1 या D2 लगा लीजिए। ठीक है। ये जी। वैल्यूज ले लीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या है यहाँ पर? एक वैल्यू तो हमारे पास 906 है। इससे 10 रुपया नीचे का स्टॉप लॉस। और सेकेंड हमारे पास वैल्यू आ रही 898.84। इससे 10 रुपया नीचे का स्टॉप लॉस। जी। है ना? यानी एक स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो गया, जो 60 पॉइंट वाला था। जी। है ना?
एक का यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट दे दिया है, किसके लिए? उसमें लिखिए सर, पवन सर। इन्होंने ईयूएस पे एंट्री लिया होगा उसके लिए। हाँ, एक के लिए जो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और जो 110 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके काम करते हैं, उनके लिए कॉस्ट पर एग्जिट है। जी। ठीक है, जी। चलिए 23 को चाहिए। हाँ रवि सर, एक में स्टॉप लॉस आएगा, एक में कॉस्ट पर एग्जिट है उसमें। चलिए 22 को देखते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं बाकी लोगों को? 919 और ये हो गया आपका 20। चलिए हटा दीजिए इसको और अब इंतजार करिए अपनी एंट्री का। सपोर्ट रेजिस्टेंस दूर है इसलिए स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ किसी। कितना लो बना के गया है? 89 का, ये एंट्री हम नहीं कंसिडर करेंगे। समय हो गया 10:30। एंट्री मिल चुकी है हमको यूएस पर। जी। टारगेट चेक करने के लिए देखिए सिंपल क्या करना है आपको, यहाँ पर आपने कॉल लिया है तो ये इमीडिएट डाइवर्जन की वैल्यू आपको दिखाता है। मैं 920 हटा रहा हूँ, ये इमीडिएट डाइवर्जन की वैल्यू से आपको दिखाता है। यानी कि अगर इस ट्रेड में आप एंट्री लेंगे तो यहाँ पर आपको कितना टारगेट मिलेगा? 110 रुपया का, 110 रुपया का, यानी कि 40 रुपए, 40 पॉइंट। चलिए देखते हैं इसमें टारगेट जाएगा या स्टॉप लॉस। D1, D1 डाइवर्जन की वैल्यू है सर। एंट्री लिए हम यहाँ पर +45 को, हो चुका है 11:50। जी। क्या करें, टारगेट का इंतजार करें सर या कोर्स पर एग्जिट कर दें? सर एग्जिट कर देना चाहिए, 1 घंटे हो गए एग्जिट, लगभग। 1 घंटा हो गया, एग्जिट कर दें। जी। चलिए यहाँ पर भी लिख दीजिए कोस्ट एग्जिट। चलिए अब देखते हैं 23 को। 23 को देखते हैं क्या हुआ है।
ये ऐसा क्यों दिखा रहा है? समय हो गया 9:21 और हमारे पास लाइन्स आ चुकी है। चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा कर देखते हैं। हमारी एंट्री कंसिडर करनी चाहिए या नहीं? 86 कर 8 पॉइंट ज्यादा है, नहीं करेंगे। नहीं अभी नहीं मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ सर। टेन 45। नहीं बहुत सर, क्या करें? अब सर नहीं करना चाहिए, तो लगभग 12 बजने वाले हैं। हो गया टाइम ओवर। जी। ये वाली एंट्री हमने कंसिडर नहीं किया जी सर। है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 पॉइंट था। हाँ अगर 4 5 पॉइंट होता भी तो चलो ठीक है। चलिए अगले दिन देखते हैं, आप एक्सपायरी वाला दिन 24।
चलिए ऑन देते हैं 9:20। फिलहाल भी कोई भी एंट्री नहीं मिली है। मोहन सर, क्या स्थिति बताइए। एंट्री है सर कॉल की यूएस से। क्या करूं, टारगेट कैसे मिलेगा? सर डी सेलेक्ट डी पे क्लिक करिए फिर। D1 सिलेक्ट कर दें? जी। कॉल खरीदा है तो क्या देखना है? D1 कॉल 25। साइड की वैल्यू 218। जी। चलिए हटा देता हूँ। देखिए अब क्या वो वैल्यू पर आ रहा है, बाजार नहीं आता है। Maybe Pankaj. चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ जी। ताकि जल्दी हो जाएगा। अगर बाजार इस वैल्यू से नीचे चले और अगर आपको इसका स्टॉप लॉस ढूंढना है तो यहाँ पर लगाइए D2। यानी कि इसके नीचे जो रिवर्सल वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, इससे 10 रुपया नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। कौन सी वैल्यू? इसके नीचे जो एक रिवर्सल वैल्यू दिखाई दे रही है, जैसे पुट साइड की जी। दिखाई दे रही है अभी हम, क्योंकि पहले ये रिवर्सल 140 था, अब 125 हो गया है। उस वही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जी। क्या इसको हम कंसोलिडेशन मानेंगे? यहां से देखिए कितनी वैल्यूज थी। इसका हाई देखिए 206 और लो देखिए 155। यानी कि बाजार चल रहा है पूरा। चलिए और थोड़ी देर फिर करते हैं एग्जिट, जैसा भी रहेगा। यहां पर हमको कंसोलिडेशन दिखा था ना, ये कितना है 950, और 950 से ले लीजिए 1050, यानी ऑलमोस्ट समय हो चुका हमारा। और यहां से हमको कितना लॉस जा रहा है 20 पॉइंट्स का। 1520 1520। कर दीजिए एग्जिट। जी। ये कौन सी डेट का था? 24 का 20। था।
ठीक है। जी। तो 20 पॉइंट का हम यहाँ पर लॉस बुक करेंगे, क्योंकि काफी देर से कंसोलिडेशन का फेज था। जैसे कंडीशन में होल्ड करते हैं तो वैसे हमारे प्रीमियम डिके हो जाएंगे। जी। चलिए, जुलाई का लास्ट वीक और बचा है, वो एक बार देख लीजिए। लिख रहे हैं गौर से इसको? हाँ हाँ सर। लिखा है ना, चलिए। अब बात करते हैं 31st। 31st में डेट ले लेते हैं हम 25, और प्ले कर दीजिए। ये हो गया हमारा 920। D1 क्या बोलता है? 958 की वैल्यू। डन। चलिए, छुट्टी। ये कब का है अपना? 25 जुलाई का। जी। ठीक है। जी सर। हाँ। अब आ जाइए 28 को। चलिए, 920 लगा दे रहा हूँ, और इस डेटा को कर देता हूँ प्ले। पवन सर, एंट्री मिले तब आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। जी। एंट्री हो गई सर। एंट्री हो गई। जी। लेकिन ये भी तो देखिए, वो कहाँ तक जाकर आया है। हाँ हाँ सर, लेकिन हम लोग तो ट्रिगर्ड एंट्री लगाएंगे ना एक तरीके से अपना। नहीं, आपकी बात सही है, हाँ। लेकिन कहाँ तक जाके आया है? और अगर वो वो ऊपर तो तक के डाइवर्जन पर जाकर आ चुका है तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको बहुत स्लो करता हूँ डेटा, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। जी। यहाँ पर है अभी हम। जी। टिक बाय टिक कर देते हैं, और 1x। अब मैंने कहाँ पर बीट लगा के रखा है कि साइज अ, 811 पर मिलेगा तो यहाँ पर मैं पुट खरीद लूंगा। जी। ठीक है। अब समझिए इस जी। डेटा को। $929।
यही 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 पर यही पर। सर ये EUR+1 को पार कर चुका है। हाँ, 1 मिनट में वही दिखाना चाह रहा हूँ। जी इसको टिक बाय टिक इसीलिए लगाया मैंने। ये देखिए, अब ये एक ही कुछ ही सेकेंड्स में बाजार कहाँ पर चला गया, EUR+1 पर। जी और जब जनरली EUR+1 पर चला जाता है बाजार, तो हमारा इंटेंशन क्या होता है, या तो हम कॉस्ट पर उसको एग्जिट करें। लेकिन इसकी स्पीड इतनी थी कि हमको मौका ही नहीं मिला। अब ऐसे केस में हमको या तो इसका टारगेट कैसे सेट करना पड़ेगा, या लगाइए D1। पुट खरीदा है तो 752 आपका टारगेट रहेगा, क्योंकि उस वैल्यू से वापस फिर नीचे आ गया। अदरवाइज इस लाइन से ऊपर अगर वो सस्टेन करता है तो हमको यहाँ पर कॉस्ट पर एग्जिट करना पड़ता है। जी विद इन सेकेंड्स वो ऐसा जंप किया है। तो आप यहाँ दिमाग लगा सकते हैं कि चलिए इस दिन शायद अगर हो तो अब इंतजार करेंगे 752 का। लेकिन अगर इस लाइंस के ऊपर सस्टेन करता वो, तो आपको जी मजबूरन यहाँ पर इस रूल के हिसाब से यहाँ पर कॉस्ट पर आपको एग्जिट करना होगा। जी। बट सर ये लाइन तो नीचे आ गई, तो हमको जो है अपने ट्रेड में बने रहना पड़ेगा। जैसे क्या हुआ, ये तुरंत गया ऊपर और वापस नीचे आ गया। अगर जी इस जगह पर वो क्या बोलते हैं सस्टेन करता, तो बाजार क्या कर लेता, जो लाइंस थी इसी को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर लेता। लेकिन जहां पर हमारी एंट्री थी उससे वापस बाजार नीचे आ गया। जी तो ऐसे केस में हमारे पास इमीडिएट डाइवर्जन क्या है, देखिए। इमीडिएट डाइवर्जन क्या है आपके पास, ये वाली वैल्यू जी 757, जी जहां पर हमको एग्जिट करना है। जी वैसे रूल बोलता है कि आपको कॉस्ट पर एग्जिट कर देना है, लेकिन फिर भी एक ट्राई किया जाएगा। जी सर। अब यहाँ पर सबका अपना अपना व्यू हो सकता है। मेरा व्यू तो है कि बाजार अगर तुरंत वहां पर नीचे आया, सस्टेन किया है, वापिस बाजार ऊपर चला गया है। अब ऐसे केस में मेरा व्यू क्या रहना चाहिए, अगर ये कुछ टाइम यहाँ सस्टेन किया तो फिर हम कॉस्ट पर एग्जिट कर दें। एग्जिट हो। क्योंकि कहीं ना कहीं अब हम यहाँ पर लालच करने की कोशिश कर ही रहे हैं ना। हम दिमाग लगा जी रहे हैं, या तो इस ट्रेड में रूल बोल रहे हैं कि एग्जिट कर दो, लेकिन हम सोच रहे हैं कि कहीं कुछ मिल जाए। जी और अब अगर आप डाइवर्जन चेक करेंगे तो आपके डाइवर्जन की वैल्यू चेंज हो गई होगी, देखिए। इमीडिएट डाइवर्जन क्या आपका 832 और नीचे 784। जी यानी फिर बाजार में देखिए एक कैंडल बड़ी बड़ी सी, ये क्या बोल रही है कि या तो कॉस्ट पर 784 एग्जिट कर दीजिए। कर देना चाहिए अब। तो जो खासकर नए लोग हैं उनको तो एग्जिट कर ही देना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जी बाजार ऊपर की वैल्यू तक जाकर एक डाइवर्जन ऊपर जाकर आ चुका है। जी चलिए, बस समस्या ये है कि ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये देखिए 787, फिर बाजार उसके नीचे आया, फिसला, तो फिर आपकी डाइवर्जन की वैल्यू चेंज हो गई। ये इमीडिएट डाइवर्जन है आपका, तुरंत तुरंत चेंज हो रहा है वो। जी जैसे 782 वैल्यू क्या हो रही है हमारी, वही रेजिस्टेंस की वैल्यू बन जा रही है, वही सपोर्ट की वैल्यू बन जा रही है। वही सपोर्ट बन जा रहा है, वही मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। हाँ, क्योंकि जो आपका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वही उसकी वैल्यू के अपोजिट वो ट्रेड कर जा रहा है ना। जी तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, रूल बोलता है कि आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। अब जैसे ये जी 784 के नीचे आएगा, तो यहाँ पर नीचे आपको एक वैल्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब यही जो वैल्यू आपकी जो पुट साइड की है, ये कॉल साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। जी सर। ठीक है, तो चलिए, ये कॉस्ट पर एग्जिट कब का है अपना, 28 का। चलते 29 को। और सर एक सवाल सर और है हम्म। कि जैसे अगर एंट्री के बाद हम ये चेक करते रहे हैं कि टारगेट हमारा क्या दिखा है, मतलब गलत एंट्री हो गई, जैसे EUR और EUR+1 के बीच में एंट्री हो गई, तो ठीक है, अगर टारगेट जो है हमारा 20 पॉइंट 30 पॉइंट का फ्लक्चुएशन दिखा रहा है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि इस ट्रेड से हमें जल्दी जल्दी निकलना है।
हाँ, फिर वहां पर क्या होगा, वो ट्रेड का टारगेट आपका छोटा हो जाएगा ना। जी। चलिए ये अपना है 29 का। जी। बताइए पवन सर, कुछ हुआ है क्या? हाँ सर, इसमें पुट की एंट्री हो गई है यूआर से। की एंट्री हो गई है। D1 सेट कर दूं? जी। यानी कि 646 का मेरा टारगेट होगा। चलिए। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ भी मैं। क्या वैल्यू में कोई चेंजेस आया है तो एक बार और चेक कर लीजिए। लो चेक करिए, इसका कितना है? 28 का हो गया काम। अब वो हो कितना गया भी सर। गिरे। ठीक है। अब वो कितना भी गिरे। चलिए ये कब का था हमारा? 29 का। चलिए अब 30 को देख लीजिए। डेटा में क्या हुआ? 2 दिन और बचे हैं इस मंथ में। जी। निफ्टी हो गया हमारे पास। और 30।
चलिए हो गया 920। डेटा की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। क्या ये एंट्री है? लो चेक करिए, 810। नहीं, अभी फिलहाल नहीं। अभी नहीं सर। अब एंट्री ये हो है जाएगी सर। बिल्कुल। हाँ, ये हो गई एंट्री। D1 लगा लीजिए। टारगेट छोटा सा है इसका, 823, 24, 25, वहीं पर आ गया है बाजार। यानी कि यहाँ पर हमको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मैं यहीं पर पॉज कर दे रहा हूँ। ये दिया है गया है, लेकिन अगर जब यहाँ पर इस टाइम पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टारगेट कितना मिलेगा? ओनली 20 रुपया का। जी इस दिन ये अभी अगर आप देखेंगे तो अभी आपको वैल्यूज बढ़ी हुई दिखाई देगी। देखिए, अब वैल्यू कितनी, 870 की है। लेकिन उस टाइम पर वैल्यू क्या थी? ये जो पुट साइड की वैल्यू थी, यही कॉल साइड में पहले दिखाई दे रही थी हम। तो जी। यहाँ पर हमको मिलेगा कितना? ओनली यहाँ पर 25, 30, क्या बोलते हैं, हाँ, 25 पॉइंट के आसपास। 24। 25 पॉइंट, हाँ। और ये अब लास्ट देख लेते हैं हम, 31st वाला। इसमें लिख लीजिए आप 25 पॉइंट सर। जी लिख लिया सर। 30 जुलाई, अब ये आ गया हमारा 31, 31st जुलाई। ये वाला और चेक कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है ओवरऑल रिजल्ट। सर ये लाइंस पर टच करेगा वो एंट्री है ना हमारी, रवि सर? ये देखिए, इस लाइन को हिट किया, अभी भी बाजार वहीं उसके आसपास है, देखते हैं। इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, ताकि और थोड़ा सा। टारगेट के लिए यहाँ पर D1 सेट करना है सर। जैसे D1 सेट करेंगे तो कितना है? 684, ऐसे आपको सेट करना रहेगा। पुट खरीदा तो पुट साइड का D1।
लो चेक कर लीजिए इसका, 54 का। ये भी नोट कर लीजिए पवन सर। जी सर। अब इसको हम कर देते हैं बंद। इसका हो गया काम खत्म। अब मुझे बताइए कि 11 तारीख से 31 तारीख के बीच में ऐसे कितने दिन हैं जहां पर हमको ट्रेड नहीं मिला है? 1 मिनट सर। 15 तारीख को सर ट्रेड नहीं मिले या लॉस काउंट हुआ है सर? काउंट काउंट करके बताइए। सर ट्रेड नहीं मिले हैं या लॉस हुआ है? ट्रेड नहीं मिले हैं। 1 मिनट सर। एक, दो, सर 2 दिन सर। कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन। 20 दिन में से 2 दिन हमारे पास एंट्री नहीं मिली है। 6 दिन जी सैटरडे संडे आ गया, मतलब 8 दिन हो गए। अब बचे हमारे पास कितने दिन? 12 दिन। ठीक है। अब 12 दिन जी। में ऐसा कितने दिन है जहां पर हमने कॉस्ट पर एग्जिट किया है? सर 1 मिनट। हम्म, ती- 3 दिन सर। 3 दिन। जी 3 दिन हमने कॉस्ट पर भी एग्जिट कर लिया। बचे कितने अब हमारे पास? 12 में से 9 दिन। 9 दिन में स्टॉप लॉस कितने दिन गया और कितने पॉइंट का गया है सर? एक दिन 20 रुपए, एक दिन 15 रुपए गया, और एक दिन प्रॉपर स्टॉप लॉस गया है 60 पॉइंट के मेरे हिसाब से। 3 दिन स्टॉप लॉस गए हैं, हाँ सर, यानी कि 3 दिन। 35 और 95 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस गया है हमारा। हाँ सर। इतना ही है। जी। ठीक है, अब बचे हमारे पास कितने? 6 दिन। 6 दिन। 6 दिन में कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है? एक ही दिन हमको 30 रुपए हुए, बाकी तो एवरेज 50 रुपए हुआ है हमको। हाँ सर। यानी कि 5 दिन के हिसाब से 250 और 30 वो 280 पॉइंट का हमको प्रॉफिट हुआ है, और 95 पॉइंट का हमको लॉस हुआ है। यानी कि हम मान के 95। चलिए कि 95 पॉइंट का हमको लॉस हुआ है, जी और 280 हमको प्रॉफिट है। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट है हमको? 185 पॉइंट नियर अबाउट। 185। जी चलिए, ये है जुलाई का, जिसमें हमको ये देखना है कि जो 1 तारीख से 10 तारीख का डेटा है, उसमें शायद हमको 20 एक रुपए का प्रॉफिट था। वो डेटा भी एक बार हम चेक करेंगे। ठीक है। कल की क्लास में, सुबह की क्लास में आइएगा, वो डेटा है सुमित जी के पास, तो उनसे लेते हैं हम वो डेटा, और देखते हैं कि पूरा जुलाई मंथ में क्या रहा है, कितना ब्रोकरेज गया है, पूरा कैलकुलेट करेंगे हम। और ऐसा ही फिर अदर मंथ का भी हम चेक करेंगे। ठीक है। आवाज आ रही है पवन सर? जी सर, आ रही आ रही। तो कल सुबह वाली क्लास में आप आइएगा, है ना, ताकि जी इस सर। डेटा को प्रॉपर हम चेक कर लें। ब्रोकरेज निकाल लेंगे, एवरेज के एक ट्रेड में कितना ब्रोकरेज आ रहा है। ठीक है। ताकि जी कल हम सर। देखें कि हमारे पास जुलाई मंथ का क्या ओवरऑल रिजल्ट, प्रॉफिट में है या लॉस में है, सिंगल ट्रेड के हिसाब से। ओके सर। है ना। चलिए, तो बाकी लोगों को भी उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। एक एक दिन का हम प्रॉपरली उसको डिटेल में समझ रहे हैं। जिनको 920 के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जाकर वीडियो देखिए 920 का, कि 920 पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या उनके रूल हैं, वो सारी चीजें समझिए, देखिए, तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। फिर कल हम मिलेंगे मॉर्निंग में, और समझने की कोशिश करेंगे।
ये जुलाई मंथ हो चुका है, अगर होगा तो हम वो डेटा चेक कर सकते हैं।